कि ये जो माइक्रोस्कोपी की जो जर्नी है वो कैसे इवॉल्व। तो विजिबल वर्ल्ड में हम जैसे हमको पता था कि हम इंसेक्ट देख सकते हैं, एनिमल देख सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं, बस इतना हम हमारी खुली आंखों से देख सकते हैं। तो रिजोल्यूशन ऑफ नेकेड आई अप्रोक्सीमेटली 100 माइक्रोमीटर। तो 100 माइक्रोमीटर तक कोई भी अगर चीज है तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन क्या वो तो ह्यूमन की कैपेसिटी है देखने की, इसका मतलब ये नहीं कि उससे भी छोटी चीजें नहीं होती। उसके बाद 1600 के आसपास एक लेंस का यूज हुआ जिसका मैग्निफिकेशन 2x टू 20x तक था, जिसको हम फर्स्ट ऑप्टिकल मैग्निफिकेशन कह सकते हैं। खैर, उस टाइम कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो टाइप के लेंस होते हैं। तो उसी लेंस का यूज होता था किसी भी चीज को बड़े देखने के लिए। जैसे यहाँ एग्जांपल देखिए, देख सकते हैं, एक मक्खी दी है जो बड़ी दिख रही है, जैसे हमने लेंस यूज की। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो लेंस है उसके अंदर हमने लाइट पास की। तो लाइट पास की, ये लाइट कहाँ से आई, किसी भी ऑब्जेक्टिव को। अब यहाँ मान लो यहाँ मक्खी हमने रखी, तो जैसे यहाँ हमारी आंखें, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ हम थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि फॉर एन एग्जांपल ये है लेंस, ये है कोई ऑब्जेक्ट जिसका ऐसा शेप। यहाँ हमारी आंखें हैं जहां से हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, अभी हम क्या करेंगे, जैसे जनरली क्या होता है, लाइट से ही हम देख सकते हैं, अंधेरे में हम कम देख सकते हैं। तो लाइट की वजह से हम देख सकते हैं। लाइट क्या करती है, हमारी आंखों तक आती है। अगर नॉर्मल, ये एक लेंस वाला सिनेरियो है, अगर नॉर्मली अगर हम चीजों को देखें हमारी आंखों से, क्या क्या होगा, लाइट सीधे सीधे हमारे आंखों में पड़ेगी और जो इमेज बनेगी उसको हमारा जो माइंड है, दिमाग जो है, उसको सही करेगा, बताएगा कि हाँ ऐसा कुछ है। लेकिन अगर हम बीच में लेंस लगाए तो क्या होगा, जो लाइट सीधी आ रही थी वो अभी बेंड होके, जितनी भी लाइट थी बेंड होके बड़ी दिखी, मतलब जो ऑब्जेक्टिव होगा अभी नॉर्मल से बड़ा दिखेगा। ये एक जस्ट एन एग्जांपल है कि लेंस कैसे काम करता है। बाकी लेंस के बारे में और डिटेल में हम आगे जानेंगे। तो ऐसे हम, हमारा ये इमेज बनेगा और इसी इमेज को हमारे आंखों में बढ़ेगा वो इमेज, और ये हमारा माइंड उसको दिखाएगा कि हाँ ये चीज इतनी बड़ी। तो लेंस की वजह से ये जो छोटी चीज थी वो बड़ी दिखने को मिली। तो ऐसे लेंस काम करते हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अभी जैसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। तो जो वस्तु के बाजू वाला जो लेंस होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। तो एक लेंस तो हुआ ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस हुआ है आईपीस। जो आईपीस के पास जो लेंस होता है उसको आईपीस बोलते हैं। आईपीस का वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनी है उसको फर्दर बड़ा करता है, जिससे मैग्निफिकेशन और ज्यादा हो। मैग्निफिकेशन मतलब जूम कर। सो तो 1519 में जो फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव लेंस था और एक आईपीस थी, जिससे मैग्निफिकेशन पहले के मुताबिक ज्यादा था। 20 to 50x दो लेंस थे, लेकिन फिर भी ब्लरी इमेज थी, मैग्निफिकेशन ज्यादा था। ये प्रॉब्लम था। उसके बाद 1670s में जब लीवेनहुइक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया वो हाई क्वालिटी पॉलिश लेंस बनाया था। उसने तो जो कपड़े का जो मटेरियल है उसको देखने को मिला था, लेकिन उसकी वजह से उसकी
रिजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन अच्छा हो गया, तो उससे पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ल्ड है वो एक्सप्लोर हो सकता है किसी ने देखा हो, लेकिन सबसे पहले नोट इन्होंने की। किसी भी चीज को देखना और उसको दिखाना, सबसे पहले हो सकता है किसी ने लेंस बनाया और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे हो, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्रेस करके साइंटिफिक रिसर्च पेपर या जर्नल में या फिर बुक्स में पब्लिश करना, वो दोनों अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले ल्यूवेनहुक ने ऐसा दिया 1670s में। फिर मॉडर्न लाइट माइक्रोस्कोप 18 में 1800 में और 90s में भी, उसके दौरान लाइट माइक्रोस्कोप मॉडर्नाइज हुए। तो उसके अंदर अलग अलग हम डाई यूज करते हैं। डाई की वजह से अगर हमें डिटेल देखनी है तो उसमें डाई डाल दो और वो कलर को हम अच्छे से देख सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, रेजोल्यूशन और बढ़ गया। और उससे क्या होगा, टिश्यू या बैक्टीरिया अच्छे से देखने को मिले। हाँ, हम वायरस और राइबोसोम नहीं देख सके क्योंकि वो उससे भी छोटे थे, 0.2 माइक्रोमीटर से भी छोटे। तो अभी तक हमने 100 माइक्रोमीटर की जो कैपेसिटी से, उससे 0.2 माइक्रोमीटर जितनी छोटी कैपेसिटी भी अभी हम माइक्रोस्कोप की वजह से देख सकते हैं। उसके बाद फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप आया, तो हम लिविंग सेल्स को भी देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट, क्योंकि उसमें कलर नहीं होता। तो हम लाइव सेल को विजुलाइज कर सकते हैं, सेल डिवीजन के, सेल कैसे मूवमेंट करते हैं, सेल कैसे ग्रोथ करते हैं। तो हम अच्छे से उसको स्टेन करके या फिर विदाउट स्टेन, अगर स्टेन करना है तो ये माइक्रोस्कोप, विदाउट स्टेन करना है तो फेस काउंटर देख सकते हो 1930s में। उसके बाद क्या हुआ, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का यूज हुआ। उसके अंदर क्या होता था, कोई भी केमिकल होता है जो लाइट वाला दिखता है, जैसे हम रेडियम को देखते हैं उसके अंदर लाइट चमकती है, वो किसकी वजह से होता यह है, उसके अंदर कि एक लाइट एक्साइटेशन लाइट होती है। यहाँ आप देख सकते हो एक एक्साइटेशन लाइट होती है, मतलब जिससे वो फ्लोरोसेंस इमिट करेगा। तो कोई भी अगर फ्लोरोसेंस मटेरियल है तो उसको हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे डीएनए के साथ, बाइंड करेंगे प्रोटीन के साथ या फिर सेल के साथ। उससे क्या होगा, जैसे हम लाइट पास करेंगे वो चमकेगा, और चमकेगा तो अच्छे से दिख सकेगा। तो इसके ही यूज की वजह से उसको फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप का इनोवेशन हुआ, जिससे हम मोलिकुलर लेवल पे लेबलिंग कर सकते हैं। फिर कॉनफोकल लेजर स्कैनिंग माइक्रोस्कोप का यूज हुआ, इसमें ब्रेन टिश्यू, ट्यूमर, एम्ब्रियो वगैरह तक देख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज हुआ। पहले हम लाइट का यूज करते थे, अभी इलेक्ट्रॉन का यूज करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी होती है और वेवलेंथ भी कम होते हैं, मतलब प्रकाश की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन में। और विजिबल में उसकी वेवलेंथ लंबी होती है, उसकी वजह से वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जितनी लाइट उतना दिखेगा, जितनी एनर्जी उतना अच्छे से दिखेगा। तो विजिबल में हम जो पहले लिमिटेशन तक देख सकते थे, उससे भी ज्यादा अच्छे से अगर हम नैनोमीटर में अगर देखें, पहले तो हम माइक्रोमीटर में देखते थे, अभी हम 0.1 टू 0.2 नैनोमीटर तक देख सकते हैं। 1931 में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उसके बाद स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट हुआ, जिससे हम छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म की आंखों को से लेकर बैक्टीरिया का सरफेस तक बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। इवन ऑर्गेनल भी देख सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें क्या होता था, किसी भी चीज को फ्रीज कर देते, ठंडा कर देते एकदम फ्रीज में, फिर उसको देखते हैं अच्छे से, तो उसके अंदर तो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी दिखेगा, वायरस दिखेंगे, राइबोसोम दिखेंगे। फिर आगे जाके सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोप भी आए, 200 नैनोमीटर से आसपास, जो 20 to 50 नैनोमीटर रिजोल्यूशन तक देख सकते हैं। तो जैसे हम हायरार्की देखें, ह्यूमन से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से सेल, फिर ऑर्गेनल, फिर वायरस, राइबोसोम। तो ये साइज की हायरार्की है
कि इससे छोटे प्रोटीन होते हैं, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमने क्या देखा अब तक कि कैसे टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हुआ माइक्रोस्कोपी की वजह से, और हमने मैग्निफिकेशन कैसे जूम करना है, रिजोल्यूशन यानी कि कितना डिटेल में हम देख सकते हैं वो, फिर कॉन्ट्रास्ट की जो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप देखा कि कितनी डिटेलिंग हम लाइट की वजह से देख सकते हैं, वो देखा हमने। फिर थ्री डी इंफॉर्मेशन जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है वो एकदम थ्री डी इमेज दे सकता है, जिससे हमने सेल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनल, वायरस, प्रोटीन, मोलिकुलर लेवल के जो स्ट्रक्चर से उस तक देखने की कैपेसिटी हासिल कर ली। तो ये आप स्केल देख सकते हैं यहाँ, ये सिंपल एग्जांपल से समझाया गया है कि ये हमारा थंब है 20 नैनोमीटर का, 20 मिलीमीटर। उसके बाद अगर उसकी हम स्किन देखें थोड़ा जूम, तो ऐसे दिखेगा। तो स्किन की जो सरफेस है 2 mm की, उसके अंदर अगर एक पर्टिकुलर सेल को देखें तो 5 to 20 माइक्रोमीटर का होता है, जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ये दोनों तो हम अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि खुले आंख से हम 2.2 mm तक देख सकते हैं। तो उसके बाद क्योंकि हम सेल को खुले आंखों से नहीं देख सकते, लाइट माइक्रोस्कोप की वजह से हम 200 नैनोमीटर तक देख सकते हैं। उसके अंदर सेल आता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी आता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी है 0.2 नैनोमीटर। तो उसकी रेंज में क्या क्या आता है, एक तो 0.20 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर के अंदर राइबोसोम आते हैं, फिर प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं 0.2 नैनोमीटर के आते हैं। तो इतने तक हम देख सकते हैं। जनरली माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये देख, पहले हम ये वाला इमेज देखते हैं। यहाँ हमारे ये है, यहाँ से हम देख रहे हैं। फिर ये आईपीस है, जो आंखों के पास वाला जो लेंस होता है उसको आईपीस बोलेंगे। फिर एक बॉडी ट्यूब है जहां लाइट पास होगी, ये है सबसे ऊपर वाला एरिया। फिर अगर हम नीचे से देखें तो उसके अंदर एक लैंप होगा, लैंप से लाइट पास होगी। फिर एक कंडेंसर होगा, कंडेंसर का काम है पूरी की पूरी लाइट को एक जगह इकट्ठी करना, ताकि अच्छे से लाइट फोकस कर सके। उसकी वजह से क्या होता है, लाइट फोकस होती है। और फिर हम करेंगे स्लाइड विथ स्पेसिमेन। तो एक हम स्लाइड रखेंगे, उसके अंदर हमारा एक स्पेसिमेन रखेंगे, उसको ऐसे कवर कर देंगे क्योंकि स्लाइड है वो ट्रांसपेरेंट है, तो आर पार भी दिखेगा। फिर इसके अंदर से लाइट पास होगी, और वो लाइट जो होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस के अलग अलग टाइप के 10x से लेकर 100x तक ऑब्जेक्टिव लेंस होंगे। उसी ऑब्जेक्टिव लेंस के यूज से हमें मैग्निफिकेशन मिलेगा और रिजोल्यूशन मिलेगा। वो सारी इमेज, आर्टिफिशियल इमेज यहाँ बड़ी बन के दिखेगी, और उसी इमेज को आईपीस और बड़ी बनाता है और हमारी आंखों तक उस इमेज को पहुंचाता है। तो ऐसे काम करता है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं कि ये देखो, ये स्पेसिमेन है। तो एक प्लांट का पत्ता है, लीफ है यहाँ एज अ सैंपल। अभी नीचे यहाँ लाइट है, लाइट पास होती है, कंडेंसर यहाँ जो भी लाइट है वो फोकस होती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसकी वजह से जो इमेज होगी वो बड़ी होना चालू होगी, और वो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसमें जो इमेज बनेगी वो इतनी बड़ी बनेगी। और वही इमेज जब हम आईपीस से आगे बढ़ेगी तो हमारी आंखों तक जाएगी, रेटिना तक। और रेटिना से पूरा माइंड पे सिग्नल जाएगा, और माइंड बताएगा कितनी डिटेल है, कितना बड़ा है कि नहीं। और एक एग्जांपल है कि एक लेंस है, एक लैंप एज अ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो हमने आंखों से देखा तो ये जो लाइट पास हो रही थी पहले, वो ऐसे पास हुई लेंस पे, इस लैंप से, और फिर वो बेंड होके इतना बड़ा इमेज दे रही है, हमारी आंख देख रही है।